कहते हैं ना, इस दुनिया में जो दिखता है वो ही सब कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। ऐसे ही एक डरावनी रहस्यमयी कहानी है कर्ण पिशाचिनी की। ये कोई आम चुड़ैल या आत्मा नहीं है, बल्कि ऐसी रूह है जो इंसान के कान में फुसफुसाकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू होता है कि एक बार कोई सुन ले तो उसकी अपनी आवाज़, अपने ही ख्याल, अपने ही रिश्तेदार सब पराये लगने लगते हैं। ये कहानी शुरू होती है वाराणसी से। पुरानी गलियों में बसी एक हवेली है, जिसे लोग सुनसान हवेली कहते हैं। कहने को वो सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत है, मगर असली बात यह है कि वहाँ कोई जाता नहीं, और जो चला जाए वो कभी वापस आता नहीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उस हवेली में बसती है कर्ण पिशाचिनी। वो वहीं रहती है, जो लोगों के कान में धीरे धीरे अपनी सिहरन भरी आवाज़ उतार देती है। जब उसकी फुसफुसाहट शुरू होती है तो इंसान को अपने होश हवास का अंदाज़ा नहीं रहता। उसे लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है, जैसे कोई उसके बहुत पास है, जबकि वो सिर्फ एक साया है। गांव के लोग डरते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी, जो हर बात को अफवाह समझती है, वो मजाक उड़ाती है। ऐसा ही एक लड़का था अर्जुन, पढ़ाई लिखाई में तेज़, बहादुरी का दिखावा करने वाला। अर्जुन को इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था ये सब सिर्फ लोगों को डराने के बहाने हैं। एक रात दोस्तों के साथ बैठे बैठे उसने कहा, मैं उस हवेली में जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहाँ क्या है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। दोस्तों ने समझाया, लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद पकड़ ली, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, अर्जुन अकेला उस सुनसान हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगे थे, टूटी दीवारें और लोहे का पुराना गेट हवा के साथ ऐसे चरमरा रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और गेट को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर घुप्प अंधेरा, दीवारों पर उखड़े हुए पोस्टर, छत से लटकती जालों की परतें, और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा। अर्जुन थोड़ी देर अंदर गया ही था कि उसे अपने कान के पास धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी औरत की आवाज़, इतनी धीमी, इतनी नज़दीक कि लगा जैसे कोई कान के अंदर से बोल रहा हो, तुम आए मुझे सुनने। अर्जुन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन तभी फिर वही आवाज़, और इस बार और पास से, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे कानों में। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने पलट कर देखा। सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ, बाल उलझे हुए, और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ सिले हुए थे, मगर उसकी आवाज़ सीधी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। वो औरत धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखें खून से लाल थीं, लेकिन उसके होंठों पर ताले थे। फिर भी उसकी आवाज़ साफ अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। तुम अब कभी मुझसे नहीं बच सकते, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अर्जुन ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उसकी सांसें भारी हो गईं, और फिर अचानक सब कुछ काला पड़ गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा है। उसकी आंखें सूजी हुईं, चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए। सबने उससे पूछा, क्या हुआ? पर अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस एकटक आसमान की ओर देखता रहा, और अचानक खुद से बुदबुदाने लगा, वो यहीं है, वो मुझे बुला रही है, हर पल, हर वक्त, मेरे कानों में। लोग समझ गए, कर्ण पिशाचिनी उसे अपना बना चुकी है। अर्जुन का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया। उसने किसी से बोलना छोड़ दिया। कभी अपने आप हंसता, कभी दीवारों से बातें करता, और कभी गहरी रात में घर से निकल जाता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लोगों ने उसके इलाज की बहुत कोशिश की, तांत्रिक बुलाए, ओझा पंडित लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसे कर्ण पिशाचिनी पकड़ ले, उसे वापस लाना आसान नहीं। आज भी अगर आप उस सुनसान हवेली के पास से गुजरें, तो कभी कभी कान में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई नज़र नहीं आता, मगर ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत पास खड़ा है और धीरे धीरे कह रहा है, तुम मुझे सुन सकते हो। अगर कभी आपके कान में ये आवाज़ गूंजे,
तो समझ जाइए, कर्ण पिशाचिनी ने आपको देख लिया है। उसके बाद आपकी अपनी आवाज़, आपका अपना दिमाग आपका नहीं रहेगा। इसलिए अगली बार जब रात को अकेले हों और अचानक कान के पास कोई सांसों की गर्माहट या फुसफुसाहट महसूस हो, तो डर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो और कोई नहीं, खुद कर्ण पिशाचिनी हो। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी।